राधे राधे प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तोता ने मैना को बताया कि मनुष्य को जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिससे आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक वटवृक्ष पर तोता और मैना का जोड़ा अपना घोंसला बना करके रहता था। वह दोनों तोता मैना एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, तोता और मैना का जीवन बड़े ही सुख से कट रहा था। दोनों के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है। मैना अपने पति तोता से कहती है कि हे पतिदेव जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप मुझे उसका उत्तर दे सकते हैं। तब तोता कहता है कि हे प्रिय, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। तब मैना कहती है कि हे पतिदेव जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तब तोता कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। दर्शक बंधुओं, अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है, हे प्रिय, किसी राजा के राज्य में उसका जो मंत्री था वह बड़ा ही लालची था। वह अक्सर यह सोचता रहता था कि इतने बड़े राज्य का अगर मैं राजा होता तो कितना अच्छा होता। राज्य के सारे काम तो मैं करता ही हूँ, राजा तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। यही सारी बातें सोच सोच कर वह मंत्री हर समय उदास उदास रहता था। राजा को उसका उदास रहना अच्छा नहीं लगता था। राजा साहब उसकी उदासी का कारण उससे अकेले में पूछना चाहते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है। राजा अपने मंत्री को साथ में लेकर और बगीचे में टहलने के लिए गए। टहलते टहलते ही राजा ने हंसते हुए मंत्री से पूछा, है मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ना तुम हंसते हो और ना ठीक से बोलते हो, तुम उदास उदास से रहते हो, क्या कारण है। आज अपनी इस उदासी का रहस्य बता ही दो, इसलिए मैंने तुम्हें आज एकांत में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। आज तुम बेधड़क होकर, निर्भय होकर अपनी इच्छा मुझसे कहो, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री पहले तो कुछ शर्मिंदा सा हुआ, उसने अपना सर नीचे झुका लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, तोता आगे कहता है, हे प्रिय, चोर को अपने पाप का ही डर होता है। राजा ने कहा, है मंत्री जी, आप घबराओ नहीं, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा मुझे निर्भय हो करके कह सकते हो। तब मंत्री हिम्मत करके कहता है कि हे महाराज, मैं यहाँ सोचता हूँ कि आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हो, आपका जीवन कितना खुशहाल होगा। यदि मेरे पास भी इतना बड़ा राज्य नहीं तो कम से कम इस राज्य का आधा हिस्सा ही होता, तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब समझता। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो इसमें मन को दुखी करने की क्या बात है। यदि मैं आपको आधे राज्य का स्वामी बना दूं तो कैसा रहेगा। राजा का जवाब सुनकर मंत्री घबरा गया, कहने लगा, महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर मंत्री मन ही मन बड़ा खुश हुआ और अपने घर चला गया। इधर राजा साहब ने राज दरबार में इस बात की घोषणा कर दी कि मैं अपना आधा राज्य मंत्री के नाम कर दूंगा। साथ ही साथ यह भी घोषणा कर दी कि आज से 25 दिन बाद मैं मंत्री का सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा की ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित थे कि यह कैसी घोषणा है। राजा साहब उसे आधा राज्य देने की बात भी कर रहे हैं और 25 दिन बाद उसका सर काटने की बात भी कह रहे हैं। राजा की यह घोषणा सुनकर मंत्री बेहद डर गया और वह भागता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा कि हे महाराज, आपको आधा राज्य नहीं देना है तो मत दीजिए, पर मेरा सर तो मत काटिए। जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो राज्य का सुख कौन भोगेगा।
तब राजा कहने लगे, हे मंत्री जी, मैंने इसलिए तुम्हारा सर काटने की घोषणा नहीं की है कि मेरा आधा राज्य जा रहा है। मैंने तो इसलिए तुम्हें मारने की घोषणा की है ताकि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सको। मेरे 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के जवाब यदि तुमने 25 दिन के भीतर मुझे नहीं दिए तो 25वें दिन में तुम्हारा सर काट लूंगा। मेरे तीनों प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई कब आती है। और तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। प्रियदर्शक बंधुओं, तीनों प्रश्न मंत्री ने एक कागज पर लिख लिए और वहां से चला आया। अब तो मंत्री बड़ा परेशान हुआ। राजा ने उसे बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। मंत्री सोचने लगा कि यह कैसी खुशी है जो मैं आधे राज्य का मालिक बनकर भी खुशी नहीं माना पा रहा हूँ। इधर राज्य मिलने की खुशी है तो इधर 25वें दिन मरने का दुख है। मंत्री बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था। सोचने लगा, अगर 25वें दिन तक राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा मेरा सर काट लेगा। प्रियदर्शक बंधुओं, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, ये बात सच है। संसार का सुख इसी प्रकार का होता है। हर सुख के पीछे दुख लगा ही रहता है। यदि आपके जीवन में कभी सुख आ जाए तो उसे पाकर घमंड मत करना, क्योंकि वह सुख ही दुख लेकर आएगा। ये बात कटु सत्य है। मनुष्य को अधिक सुख यदि मिल जाता है तो उसके साथ साथ आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। आपको लूटने वाले हर समय बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। हर समय भय का जीवन जीना पड़ता है। कई प्रकार की चिंताएं हो जाती है। साथ ही साथ शरीर भी आलसी हो जाता है, क्योंकि मेहनत करना ही नहीं पड़ता, इसलिए बीमारियां अधिक बढ़ जाती है। जलने वाले लोग हर समय मौके की तलाश में रहते हैं। आपको गिराकर आगे बढ़ाने के लिए वह घात लगाए बैठे रहते हैं। जिस प्रकार तोता अगर अन्न का सुख लेता है तो वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। मछली यदि भोजन का सुख लेती है तो वह कांटे में फंस जाती है। प्रियदर्शक बंधुओं, सुख कुछ इसी प्रकार का होता है। अगर सुख भोगना चाहोगे तो दुख का सामना भी करना पड़ेगा। प्रियदर्शक बंधुओं, इधर वह मंत्री बड़ा बेचैन था। वह उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। अब उसे इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि वह आधे राज्य का राजा बन जाएगा। उसे तो बस इस बात का दुख था कि यदि राजा के प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया तो मैं मर जाऊंगा। प्रश्नों का जवाब पाने के लिए वह बड़े से बड़े विद्वान के पास गया, संत महात्माओं के पास गया, पर उसे कहीं से उनके सही जवाब नहीं मिले। हर गांव, हर नगर में अब वह दिन रात भटकने लगा, यहाँ तक कि भटकते भटकते उसके पैरों के जूते तक घिसकर फट गए। उसके कपड़े भी पुराने होकर फट चुके थे। उसके पास नहाने धोने और कपड़े बदलने का भी समय नहीं था। चिंता थी तो सिर्फ प्रश्नों के उत्तर पाने की। घूमते घूमते कई दिन बीत गए। बीते हुए दोनों के साथ साथ मंत्री की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे। अब उसका चलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वह चला जा रहा था। धीरे धीरे 3 हफ्ते होने को आ गए। अब तो 25 दिन में से केवल 1 दिन शेष बचा था। मंत्री बहुत थक चुका था। अगले दिन राजा उसका सर काट देगा, यही सोचकर दुख के मारे छाती बैठी जा रही थी। घूमते घूमते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां गांव से बाहर एक महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे। वह अपनी समस्या लेकर उन महात्मा जी के पास पहुंचा। अब वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मंत्री ने देखा कि महात्मा जी अपनी कुटिया में बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। वही एक कुत्ता बैठा हुआ था जो एक बर्तन में रखे हुए दूध को अपनी जीभ से चाट चाट कर पी रहा था, और महात्मा जी भी सूखी रोटी को पानी में भिगोकर बड़े प्रसन्न होकर खा रहे थे। मंत्री जी जब कुटिया पर पहुंचे तो महात्मा जी ने देखा कि भिखारी जैसी दशा में एक शख्स उनके पास आया है, जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, जूते के तलवे घिसकर एड़ियां बाहर निकल आई है। उस आदमी की बहुत ही दयनीय दशा थी। महात्मा जी ने उसको देखते ही कहा, आइए महाशय, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपके तीनों प्रश्नों के जवाब आपको मेरे पास ही मिलेंगे। महात्मा जी की बात सुनकर मंत्री बड़ा हैरान हुआ कि मेरे बारे में महात्मा जी पहले से कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। तभी महात्मा जी उठकर खड़े हुए तो मंत्री ने देखा कि महात्मा जी ने ठीक उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे कपड़े राजा मंत्री को भेंट में देता था। महात्मा जी के वस्त्र देखकर मंत्री और भी ज्यादा हैरान था। महात्मा जी बोले, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी किसी दिन तुम्हारी तरह राजा का ही मंत्री हुआ करता था। एक दिन तुम्हारी तरह मैं भी राजा से शर्त लगा बैठा
राजा ने मुझसे भी 3 प्रश्न पूछे थे और कहा कि 25 दिन के अंदर उत्तर चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। मंत्री ने बड़ी हैरानी से पूछा, है स्वामी, क्या आपने राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए थे? महात्मा ने कहा, हाँ, मैंने उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए थे और राजा ने मुझे अपना आधा राज्य भी दिया था, परंतु मैं उस राज्य को ठोकर मारकर अपने कुत्ते के साथ इस कुटिया में आकर रहने लगा और सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाता हूँ और निर्भय होकर आनंद से रहता हूँ। ना किसी चीज को खोने का गम है, ना किसी चीज को पाने की लालसा है। अब मैं अपने आप को सर्व सुखी महसूस करता हूँ। मंत्री ने पूछा, है महात्मा जी, क्या आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर बता सकते हो? तब महात्मा जी बोले, हाँ, मैं तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर तो निःशुल्क दूंगा, पर एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री बोला, आप चाहे जो भी कीमत बताओगे मैं देने को तैयार हूँ, पर मुझे उत्तर जरूर बता दो। महात्मा जी ने कहा, सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कौन देता है, तो अब ध्यान से सुनना। जिंदगी ही जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा देती है। जिंदगी इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। मनुष्य जिंदगी प्रकार अपने आप को क्या क्या मान बैठता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वह हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वहाँ कर सकता हूँ, मैं ही सबको खिला रहा हूँ, मेरी वजह से ही लाखों लोग जी रहे हैं। जिंदगी को जीने के लिए वह झूठ छल कपट सबका सहारा लेता है। वह अभियान में आकर किसी को कुछ समझता भी नहीं है और एक दिन ये जिंदगी उसे धोखा दे जाती है। उसकी सारी चीजें, सारे गुण, सारे दोष धरे के धरे रह जाते हैं। जिंदगी पाकर सब कुछ स्वयं को मान लेना है मनुष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, जबकि वह तो किसी और के हाथों की कठपुतली है। चाहे वह आपको अधिकारी बना दें या भिखारी बना दें, करवाता वही है, तुम कुछ नहीं करते। महात्मा जी आगे कहते हैं कि तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है मौत। मौत ही जीवन की सच्चाई है। जो आया है उसे मौत को स्वीकारना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़े धनवान हैं और मौत जब आपके पास आएगी तो आप उसे रिश्वत दे दोगे तो वह लौट जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम बड़े खूबसूरत दिखते हो तो मौत तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि तुम बड़े ज्ञानी हो और मौत जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे उपदेश देकर समझा दोगे तो वह लौट कर चली जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम बड़े बहादुर हो तो वह तुमसे डर कर भाग जाएगी। तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारा कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। इसलिए यही जीवन की सच्चाई है। प्रिय दर्शक बंधुओं, महात्मा जी आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर तभी बताऊंगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। मंत्री जी बड़े व्याकुल होते हुए बोले, क्या कीमत है महाराज? तब महात्मा जी कहते हैं कि तीसरे उत्तर को पाने के लिए तुम्हें हमारे कुत्ते का झूठा दूध जो बच गया है उसे पीना होगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? अब तो कुत्ते के झूठे दूध की बात सुनकर मंत्री जी एकदम से पीछे हट गए। कहने लगे, नहीं नहीं महात्मा जी, मैं मनुष्य हूँ और कुत्ता एक अपवित्र प्राणी है, उसका झूठा दूध मैं कैसे पी सकता हूँ? रहने दीजिए, मैं उस उत्तर को नहीं जानना चाहता। तब मंत्री को अगले दिन राजा के द्वारा सर काटने की बात याद आ गई। ये सोचकर वह डर गया। सोचने लगे, मरने से तो अच्छा है कि कुत्ते का झूठा दूध ही पी लूं। इतना सोचने के बाद मंत्री ने वह कुत्ते के झूठे दूध का बर्तन उठाया और पूरा दूध पी गए। दूध पीने के बाद कहने लगे, हे महात्मा जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि मजबूरी ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई राजा जब राजा होता है तो उसे छोटे छोटे कामों से घृणा होती है और जब वही राजा से भिखारी बन जाता है तो वह छोटा से छोटा काम करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। जो शेर स्वतंत्र होने पर सबको मारने की क्षमता रखता है, वही शेर मजबूरी में सर्कस में करतब करके दिखाता है। ऐसे ही हर प्राणी का हिसाब है। जिस काम को वह नहीं करना चाहता, मजबूरी में इंसान को वह काम भी करना पड़ता है। तुम भी अपनी मौत से डरकर कुत्ते का झूठा दूध पी गए। ये तुम्हारी मजबूरी ही थी और यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तोता आगे कहता है, हे प्रिया, तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे सारे उत्तर तो मिल गए थे, पर उसे उन प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद उसके मन में जो राज्य पाने की लालसा थी वो खत्म हो गई। मंत्री ने राजा के प्रश्नों के उत्तर तो जाकर बता दिए, पर राजा ने जब उसे आधा राज्य देना चाहा
तो मंत्री राज्य को ठुकरा कर और सब कुछ छोड़ छाड़ कर महात्मा जी की तरह जंगल का वासी हो गया। प्रिय दर्शक बंधुओं को इतनी कहानी तोता अपनी पत्नी मैना को सुनता है और मैना को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।